Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on convergent series और डाइवर्जेंट सीरीज़। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिस एग्जांपल में हमने ये देखना है कि कोई भी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट अगर कर रही है या डाइवर्जेंट कर रही है। अगर कन्वर्जेंट कर रही है तो फिर उसका सम कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये इस स्पेशल टाइप की मतलब एग्जांपल है जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास ये फैक्टर्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ देखें सीरीज़ में समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट n इंटू n प्लस 1 है। यानी इस तरह की अगर कोई सीरीज़ आ जाती है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये इसमें देख लें कि कोई भी सीरीज़ है अगर आपने उसका सम कैलकुलेट करना है तो हम ज़ाहिर बात है क्या करेंगे, उसका एस एन जो है यानी उसका सम जो है उसको तो हम एस एन कहते हैं ना, तो वो उसका पार्शली सम कैलकुलेट कर लेंगे। पार्शली मीन कि अगर जैसे कि यहाँ देखें अगर ये इसके डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो समीशन है तो प्रीवियस रूल के मुताबिक हम उस पर समीशन अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद उसका जो है वो एस एन कैलकुलेट हो जाएगा और जो उसकी एस एन कैलकुलेट होगा उस पर अगर लिमिट लगा दी जाए तो वो सीरीज़ का सम कैलकुलेट हो जाता है। यानी एस एन जो है एस एन है, एस एन पर जब लिमिट लगती है ना अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो वो जो भी उसका आंसर आता है तो वही सीरीज़ का सम होता है। क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिज़ल्ट डिस्कस किया था कि कोई भी सीरीज़ जो है वो तब कन्वर्ज करती है अगर उसकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, अगर सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है तो उसकी सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो ये देखें वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो सो वी गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंप्यूट द पार्शियल सम। तो इसलिए देखें ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है तो इसको थोड़ा सा मतलब हम इसका सम कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे ये इसके फैक्टर्स हैं तो इसका हमने क्या किया, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। यानी 1 ओवर आई इंटू आई प्लस 1 जो है वो आप ए ओवर आई प्लस बी ओवर आई प्लस 1 ले लें और कैलकुलेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो वो आप इजीली कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो जब आपने यहाँ इसकी जगह पुट किया तो ये 1 ओवर आई माइनस 1 ओवर आई प्लस 1 आ गया। इसमें आई की वैल्यू पहले 1 पुट करें इधर भी और इधर भी, फिर 2 पुट करें जमा करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें एंड सो ऑन। तो देखें जो दरमियान वाली टर्म्स हैं 1/2 1/3 1/4 1 ओवर एन, ये दरमियान वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगी यानी 1 माइनस 1 ओवर एन प्लस 1। इट मीन कि इस सीरीज़ का जो एस एन है यानी पार्शियल सम के लिहाज से जो एस एन कैलकुलेट हुआ है वो ये कैलकुलेट हुआ है। अब अगर ये सीक्वेंस हमने कैलकुलेट कर ली है, सीक्वेंस की जनरल टर्म एस एन कैलकुलेट कर लिया यानी एन टर्म्स का सम कैलकुलेट किया हमने, तो एन टर्म का सम कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमारे पास सीरीज जो है वो इन्फानाइट है। तो जाहिर बात है इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो जब एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाया तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो यहाँ से पता लगा सम जो है वो 1 है और ये वाला 1 बता रहा है कि वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट भी है। तो इट मीन कि सीरीज़ कन्वर्जेंट भी हो गई और उसका सम जो है वो भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखना। इसी तरीके से ये है, देखें ये एक सीरीज़ है, वो कह रहे हैं शो करना है कि ये हार्मोनिक सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट है 1 ओवर एन 1 प्लस 1/2 1/3 1/4। देखें S2 जो है वो कैलकुलेट किया 1 प्लस 1/2 आएगा। इसी तरह S4 कैलकुलेट किया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये देखें ये 1 प्लस 1/2 1/4 1/4 से ग्रेटर है। यानी इस तरीके से ये मतलब इनको चेक किया। ये बार आप एक रिज़ल्ट याद रख लें कि ये हार्मोनिक सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट है। ये चाहे एग्जांपल जो है इसको चाहे ना देखें, ये थोड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू वेरी